Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel। पर हमारी बात चल रही है पैनोरमा बुक पर लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं पैनोरमा जो आपकी बुक है उसके सेकंड 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और लेसन नंबर 3 है और जो 3rd लेसन है उसके 2 भाग हैं, जिसका पहला भाग था गिटार प्लेयर और सेकंड जो पार्ट है उसका स्वयंवर। स्वयंवरा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे स्वयंवर पर। स्वयंवर बहुत ही सुंदर सी कहानी है, बहुत छोटा सा लेसन है। बहुत संक्षिप्त में आपको मैं सारा समझा देता हूं कि स्वयंवर है क्या। जैसा कि हमें इसके अर्थ से पता चल रहा है कि स्वयंवर होता क्या है। स्वयंवर में का जो अर्थ होता है, देखो स्वयंवर स्वयंवर हिंदी का शब्द है जिसका मतलब था स्वयंवर, यानी प्राचीन काल में एक कन्याओं का वर चयन करने की एक प्रक्रिया होती है। यूं कहें तो स्वयंवर का होता है स्वयं वर का चयन करना। तो प्राचीन काल में स्वयंवर हुआ करते थे। जो राजकुमारियां होती थी वे स्वयं अपने पति का चुनाव करती थी और उसके बीच में एक टेस्ट रखा जाता था और जो उस टेस्ट में उस परीक्षा को पास करता था वो उसी के साथ में ये राजकुमारी अपना विवाह करती थी। कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत सुंदर सी छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा था। राजा की एक पुत्री थी और ये जब छोटी सी थी तो उसे एक आदत थी, सीटी बजाने की आदत थी। सीटी बजाया करती थी। राजा बड़ा परेशान था। राजा ने अपनी पुत्री को सीटी बजाने के लिए मना किया। उसकी माता ने मना किया, लेकिन लड़की ने किसी की बात नहीं मानी। अब दिन प्रतिदिन लड़की बड़ी होती हुई, लेकिन माता पिता ने खूब मना किया, लेकिन लड़की ने यानी राजकुमारी ने सीटी बजाना नहीं छोड़ा। अब ये राजकुमारी बड़ी हो गई, युवा हो गई, विवाह योग्य हो गई। तो आखिरकार राजा ने समर्पण कर दिया, हार मान ली कि अब ये मानने वाली नहीं है। तो उसने निश्चय कर लिया कि अब कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। और राजा ने ये घोषणा कर दी कि मैं इस लड़की का विवाह उसी व्यक्ति के साथ करूंगा जो इसे सीटी बजाने में परास्त करेगा, हराएगा। और साथ में मैं अपना आधा राज्य भी उसी व्यक्ति को दे दूंगा। तो राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अपना आधा राज्य उस व्यक्ति को दूंगा जो मेरी पुत्री को सीटी बजाने में परास्त करेगा और उसका विवाह भी उसके साथ किया जाएगा। अब एक निश्चित समय पर देश विदेश के राजा महाराजा एकत्र हुए। राजा का राजमहल खचाखच भर गया। कुछ लोग सीटी बजाने में बहुत एक्सपर्ट थे, कुछ सीटी बजाने में बहुत बेकार भी थे, कुछ अच्छे भी लोग आए थे, कुछ बेकार भी लोग आए थे। लेकिन उनमें से कोई भी राजकुमारी को नहीं हरा सका। अब राजा और भी दुखी हो गया। राजा दुखी हो गया इस बात को लेकर के कि
अब वह अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में करेगा? क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी राजकुमार, कोई भी युवा उसकी लड़की को नहीं हरा सका, तो अब वह अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करेगा? अब राजा को बड़ी चिंता हो गई, राजा दुखी हो गया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, राजा से कहा कि पिताजी यदि आज्ञा हो तो मैं इन सभासदों से कुछ प्रश्न पूछ सकती हूं। तो राजा ने अपनी पुत्री को अनुमति दे दी। अब लड़की ने आकर के जो शूटर्स जो थे वहां पर, यानी विवाह के इच्छुक जो लोग वहां पर आए हुए थे, सभा में जो लोग बैठे हुए थे, उनसे प्रश्न पूछा कि डू यू एक्सेप्ट दैट यू आर फेयरली डिफीटेड? क्या आप ये मानते हो कि आप लोग हार चुके हैं? ईमानदारी से आप अपनी हार को स्वीकार करते हो? तो जितने भी लोग थे, केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सभी लोगों ने नेगेटिव उत्तर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि हम हारे हैं, या तो आपने कोई चालाकी की है या आपका कोई जादू है, हम नहीं मानते कि हम हार गए। उस सभा में से, उन लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि आई एक्सेप्ट माई डिफीट। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूं, हाँ मैं हार गया हूं। और राजकुमारी उसी व्यक्ति के साथ अपना विवाह कर लेती है। अब ये कहानी जो है, इस कहानी का मैसेज हमको क्या दिखा कि उस लड़की ने किसके साथ विवाह किया? उस व्यक्ति के साथ विवाह किया था जिसने अपनी हार को स्वीकार किया था, क्योंकि वह स्त्री पुरुष दोनों को, लड़का लड़की दोनों को इक्वल टर्म मानता था, समान मानता है। अन्य जितने भी लोग थे जो स्वीकार नहीं कर रहे थे अपनी हार को, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने तो ये मान लिया था कि वे कभी स्त्री से परास्त नहीं होंगे। यानी उनका जो दृष्टिकोण था, उनके दृष्टिकोण में वो नारी को एक हीन जाति समझते। तो जिस युवा ने, जिस व्यक्ति ने अपनी हार को स्वीकार किया था, उसी के साथ राजकुमारी अपना विवाह कर लेती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। अब हम इसके लेसन की ओर बढ़ते हैं कि लेसन में क्या लिखा हुआ है और इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे, उन सब की मैं बात करूंगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं लेसन की ओर। तो इसके बाद हम लेसन पर आते हैं और अपना लेसन चाहे स्वयंवर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, एक बार एक छोटी सी राजकुमारी थी, हु वॉज गुड एट whistling, जो सीटी बजाने में बहुत निपुण थे। डोंट whistle, said her mother, माँ ने कहा सीटी मत बजाओ। डोंट whistle, said her father, पिता ने भी कहा सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन लड़की सीटी बजाने में बहुत ही अच्छी थी, यानी कुशल थी। एंड बेंट ऑन whistling, और वो सीटी बजाती रही। ईयर्स बेंट बाई, समय गुजरता गया, वर्ष निकलते गए। एंड सी बिकेम ए वुमेन, और फिर वो एक वुमेन, यहाँ कहें तो एक युवा हो गई, लड़की युवा हो गई, शादी योग हो गई। बाई दिस टाइम, इस समय सी विशल्ड ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर सीटी बजाती थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, ग्रीव का होता है दुखी होना, माता पिता बहुत दुखी हो गए। वॉट मैन विल मैरी ए whistling वुमेन, कि कौन व्यक्ति ऐसी सीटी बजाने वाली इस कन्या से, लड़की से विवाह करेगा। सेड हर मदर, माँ ने कहा। डॉलफुली, डॉलफुली कौन था? याचना पूर्वक। वेल, सेड हर फादर, ठीक है, उसके पिता ने कहा। वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम सबसे अच्छा कुछ प्रयास करेंगे। यानी पिता ने अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा कि अब ठीक है, जो भी है हम अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। आई विल ऑफर हाफ ऑफ माई किंगडम, राजा ने कहा कि मैं अपना आधा राज्य ऑफर कर दूंगा, दे दूंगा। एंड द प्रिंसेस, और इस राजकुमारी को भी, इन मैरिज, विवाह में, टू एनी मैन,
किसी भी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए हु कैन बीट हर एट व्हिstling, जो उसे सीटी बजाने में परास्त करेगा। बीट मतलब पीटना, परास्त करना, हराना। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, और राजा के इस ऑफर की, इस प्रस्ताव की ड्यूली प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, और राजा के इस घोषणा की, किंग्स ऑफर, राजा का यह प्रस्ताव की घोषणा कर दी गई। एंड सोन द पैलेस वॉज जेम्ड, जेम का मतलब होता है खचाखच भर जाना। शीघ्र ही राजा का महल, राजमहल खचाखच भर गया विद द स्वीटर्स, स्वीटर कहते हैं विवाह के इच्छुक लोग, विवाह के इच्छुक लोगों से। स्वीटर्स व्हिstling अर्थात सीटी बजाने वाले और विवाह के इच्छुक लोगों से महल भर गया। इट वॉज वेरी नोइजी, अब तो महल में बहुत ही शोर शराबा हो रहा था। मोस्ट वर टेरिबल, उनमें से ज्यादातर तो बहुत ही बेकार थे। टेरिबल मतलब भयानक, बेकार। और ए फ्यू वर गुड, कुछ अच्छे भी थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर, लेकिन लड़की उन सब में अच्छी थी। एंड बीट देम इजिली, और लड़की ने उन सभी को हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लेस्ड, अब तो राजा दुखी हो गया। जब लड़की ने सभी को परास्त कर दिया तो राजा और दुखी हो गया। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं फादर, पिताजी कोई बात नहीं। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब मुझे एक टेस्ट लेने दो। एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, हो सकता है शायद सम गुड विल, कुछ अच्छी चीज, कुछ अच्छी भावनाएं निकल करके बाहर आ जाए। देन सी टर्न टू द स्वीटर्स, फिर वह लड़की उन स्वीटर्स की ओर, यानी उन लोगों की ओर, विवाह के इच्छुक उम्मीदवारों की ओर मुड़ी। डू यू एक्नोलेज, एक्नोलेज का मतलब स्वीकार करना, क्या, और उनसे कहा कि क्या आप ये स्वीकार करते हैं, डू यू एक्सेप्ट, क्या आप मानते हैं कि यू वर बिटन फेयरली, फेयरली मतलब सही तरीके से, ईमानदारी से, क्या आप परास्त हो गए। नो दे ऑल रोड, वे दोनों, वे सब लोग। ए रोड, रोड का मतलब होता है दहाड़ना। सब ने एक सामूहिक स्वर में बोले, नो, नहीं, हम नहीं मानते कि हम हार गए। ऑल एक्सेप्ट वन, केवल एक के छोड़ करके, केवल एक के अलावा सभी ने कहा कि हम ये नहीं मानते। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक। वी थिंक, हमारा मानना है, हम सोचते हैं कि इट वॉज ए मैजिक, ये तो या तो कोई जादू है या सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, या कोई चालाकी की आपने। यानी सभी लोगों ने, केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके सबने ये कह दिया कि हम नहीं मानते, तुमने हमारे साथ में या तो कोई चालाकी की है या कोई जादू किया है, हम हारे नहीं हैं। वट वन सेड, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, यस यस, हाँ हाँ, इस उसने कहा, हाँ हाँ, मैं, आई वॉज बीटन फेयरली, हाँ मैं ईमानदारी से हार गया हूँ। द प्रिंसेस स्माइल्ड, राजकुमारी मुस्कुराई। एंड टर्निंग टू हर फादर, और अपने पिता की ओर मुड़ते हुए, सी पॉइंटेड टू दिस मैन, उस लड़की ने इस व्यक्ति की ओर इशारा किया। इफ ही विल हैव मी, यदि ये व्यक्ति चाहे, आई विल मैरी हिम, तो मैं इससे विवाह कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से ये स्वयंवर था। और इस स्वयंवर में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने कहा कि छोटे छोटे से लेसन है ये, और कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते हैं, पर जो भी बनेंगे मैं उनकी भी डिस्कस कर देता हूँ। चलो तो इसके प्रश्नों की बात करें। इसमें से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर, स्वयंवर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो स्वयंवर इज ए ट्रेडिशनल सेरेमनी, एक पारंपरिक एक समारोह होता है, वेयर, जहाँ पर इन ए ब्राइड, वेयर इन,
जहां पर बेयर ए ब्राइड हरसेल्फ चोज हर हस्बैंड अमॉन्ग द स्वीटर्स। इनको हटा दीजिए। जहां पर ए ब्राइड हरसेल्फ चोज हर हस्बैंड, जहां पर दुल्हन स्वयं अपना पति चुनती है। अमॉन्ग द स्वीटर्स यानी इच्छुक लोगों में से, स्वीटर्स कहते हैं उपयुक्त अभ्यर्थी। ए टेस्ट इज सेट टू चूज ए सुटेबल शूटर, यानी उपयुक्त वर चुनने के लिए एक टेस्ट रखा जाता है। द ब्राइड हैज टू गेट मैरिड विद द शूटर, और दुल्हन को उसी व्यक्ति के साथ विवाह करना होता है हु विन्स द टेस्ट, जो टेस्ट में विजयी रहता है, जीत जाता है। सेकेंड है वाई वर द प्रिंसेस पेरेंट्स सैड, यानी राजकुमारी के माता पिता दुखी क्यों थे। द प्रिंसेस पेरेंट्स वर सैड, राजकुमारी के माता पिता दुखी थे क्योंकि देयर डॉटर हैड द हैबिट ऑफ व्हिस्टलिंग, क्योंकि उनकी पुत्री को सीटी बजाने की आदत थी। दे आस्क्ड हर नॉट टू व्हिसल, उन्होंने उससे सीटी नहीं बजाने के लिए कहा। बट शी डिड नॉट लिसन हर पेरेंट्स, लेकिन लड़की ने अपने माता पिताओं की बात नहीं मानी। दे वर वरीड, वे चिंतित थे। वॉट मैन विल मैरी ए व्हिस्लिंग वुमेन, कि कौन इस सीटी बजाने वाली लड़की से विवाह करेगा। इसलिए उसके माता पिता परेशान थे, दुखी थे। थर्ड क्वेश्चन है जो 2018 में पूछ लिया गया है कि हाउ डिड द प्रिंसेस बिकम एबल टू चूज हर हस्बैंड, कि लड़की किस प्रकार से अपना पति चुनने में सक्षम हो गई। व्हेन नो शूटर कुड बीट द गर्ल, जब कोई भी व्यक्ति उस लड़की को नहीं हरा सका इन व्हिस्लिंग सीटी बजाने में। देन शी आस्क्ड द शूटर्स, तो उस लड़की ने वहां उपस्थित लोगों से कहा वेदर दे वर रेडी टू एक्सेप्ट, कि क्या वो यह है मानने के लिए तैयार हैं। इस तथ्य को द फैक्ट, इस तथ्य को मानने के लिए तैयार हैं कि दे हैड बीन बिटन, कि वो हार चुके हैं। एक्सेप्ट वन, एक व्यक्ति के अलावा, ऑल रिप्लाइड इन नेगेटिव, सभी ने नकारात्मक जवाब दिया। दे आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया कि इट वॉज ए मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, कि या तो ये कोई जादू है या कोई ट्रिक है, कोई चालाकी है। ओनली वन एक्सेप्टेड इज डिफीटेड, और एक व्यक्ति ने अपनी हार को स्वीकार किया। द प्रिंसेस चूज हिम एज हर हस्बैंड, और लड़की ने यानी राजकुमारी ने उसी व्यक्ति को अपने पति रूप में चुन लिया। वाई वॉज द किंग डिस्प्लीज विद हर डॉटर्स ट्रम्फ इन व्हिस्लिंग कॉम्पिटिशन, राजा अपनी पुत्री की सीटी बजाने के इस कंपटीशन में जीत पर दुखी क्यों हुआ था। दुखी इसलिए हुआ था कि कोई भी उसे लड़की को परास्त नहीं कर सका, अब कौन उसके साथ विवाह करेगा। तो द किंग प्रोक्लेम्ड टू मैरी हर व्हिस्लिंग डॉटर विद ए पर्सन, राजा ने अपनी सीटी बजाने वाली अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति के साथ करने के लिए घोषणा की थी हु वुड डिफीट द प्रिंसेस, जो उस राजकुमारी को हराएगा इन व्हिस्लिंग सीटी बजाने में। बट द प्रिंसेस डिफीटेड ऑल द शूटर्स, लेकिन राजकुमारी ने सभी शूटर्स को हरा दिया था। नो शूटर बीट द प्रिंसेस इन व्हिस्लिंग, कोई भी शूटर राजकुमारी को सीटी बजाने में नहीं हरा सका। नाउ द प्रिंसेस कुड नॉट मैरी टू एनी शूटर, अब राजकुमारी किसी भी शूटर के साथ विवाह नहीं कर सकती थी, इसलिए सो ही वॉज डिस्प्लेस्ड, इसलिए राजा डिस्प्लेज हो गया, दुखी हो गया था। Whom did the princess choose as her husband and why? राजकुमारी ने किसे अपना पति चुना और कैसे, ये हाफ ईयरली 2017-18 में पूछा गया था। तो प्रिंसेस चूज द मैन हर हस्बैंड हु हैड एक्सेप्टेड द डिफीट, उस व्यक्ति को अपना पति चुना था जिसने हार को स्वीकार किया था। सी चूज हर हस्बैंड बिकॉज, लड़की ने उसे चुना था क्योंकि ही थॉट ऑफ द गर्ल ऑन इक्वल टर्म, क्योंकि वो लड़कियों को एक समान सोचता था। ओनली ही एक्सेप्टेड दैट, केवल उसी ने यह स्वीकार किया था कि हैड बीन बीटन फेयरली, कि वो सही यानी ईमानदारी से शुद्ध रूप में वो हारा है। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिटार प्लेयर थ्रो इन द सोसाइटी, ये कहानी समाज में क्या मैसेज देती है। तो थ्रो द स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से द गिटार प्लेयर गिटार प्लेयर नहीं, हाँ ये क्वेश्चन जो है
वो आपका इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन है, तो उस जगह छूट गया था तो मैं यहाँ इसका डिस्कस कर रहा हूँ। यानी इसका फर्स्ट पार्ट गिटार प्लेयर से है। गिटार प्लेयर क्या संदेश देती है? तो देखो, थ्रू द स्टोरीज, कहानी के माध्यम से, गिटार प्लेयर कहानी के माध्यम से सुनीति नामजोशी गिव्स ए मैसेज। सुनीति नामजोशी एक मैसेज देती है कि वन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हर हिज क्वालिटीज, कि किसी व्यक्ति को उसके गुणों के कारण उसकी पहचान होनी चाहिए। ही सी, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शुड बी लव्ड, उससे प्रेम किया जाना चाहिए। फॉर हिज हर मेंटल क्वालिटीज, उसके गुणों के कारण, मानसिक गुणों के कारण, यानी बुद्धि के कारण। नॉट फॉर हिज हर बॉडीली क्वालिटीज, उसकी शारीरिक यानी केवल बाह्य सुंदरता के कारण नहीं। बॉडीली क्वालिटीज कहते हैं बाह्य गुणों के कारण नहीं। इन द स्टोरी, इस कहानी में, एट लास्ट द गर्ल फाउंड दैट द पासर बाई लव हर ओनली फॉर द फीमेल क्वालिटीज। इस कहानी में लड़की को ये पता लगता है कि पासर बाई उसे केवल उसके फीमेल क्वालिटीज के कारण, यानी उसके स्त्री होने के कारण उससे प्रेम करता है। नॉट फॉर हर म्यूजिक, उसके संगीत के कारण नहीं। द राइटर वांट्स टू से, तो लेखक कहना चाहता है कि मैन शुड चेंज दियर एटीट्यूड टुवर्ड द वुमेन रेस, कि मनुष्य को, मानव को महिला जाति के यानी स्त्री जाति के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर क्वालिटीज, और उसे अपने गुणों के कारण पहचाना जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए। तो ये कुछ इसमें से क्वेश्चन बनते थे। तो ये अपना तीसरा लेसन है, वो कंप्लीट है। और इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे अगले चौथे लेसन की, और चौथा लेसन होता है अपना लॉस्ट स्प्रिंग। तब तक के लिए आप ये पूरा वीडियो देखें और सारे क्वेश्चंस नोट्स रूप में बनाएं, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे भेजें, फिर मैं एक डाउट सेशन की एक वीडियो बना करके आपको भेजूंगा। थैंक यू।